नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 4 अगस्त को आई जांच रिपोर्ट में 78 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए के मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 78 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट के 62, RT-PCR के 12, ट्रूनाट मशीन के 4 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1228 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 767 सक्रिय मरीज हैं। 442 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। जो नए 78 पॉजिटिव व्यक्ति मिले हैं, उनका विवरण प्राप्त होने के बाद प्रेषित किया जाएगा। रहना चाहता है कि आदमी क्या पूरी तरीके से तो का मीडिया पर चल रहा है कि आधा बात बढ़ गया है। पता नहीं गेट नहीं बंद हुआ होता अब तक कोई फिर रस्सी में बांधेंगे नहीं, रस्सी में लगाए जो जाएगा तो नोट करा ला। एक 4 गाड़ी टुकड़ा आवे के एक गाड़ी भी आ लो किनारे वाला नहीं हाईवे से डलवाई खूब डाल दिए अपने मर्जी बोल साड़ी और काफ़ी लेबर आज लगाई गई। करीब 200 आदमी वहाँ पे लगा हुआ है और बोल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। पास के गांव से वहाँ से बोल्डर आ रहे हैं और बैग्स भी और पूरा मटेरियल भी रात में करीब 100 टिपर के आसपास मिट्टी और बोल्डर जो है करीब 250 ट्रॉली लगेगा। उस पर वो कार्रवाई चल रही है और हमें उम्मीद है कि आज रात तक लेट नाइट तक हम इसको रिस्टोर करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि हम लोग उसको रिस्टोर कर लें। बाकी जिसकी कमी रही है उसके खिलाफ जांच में जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें PWD का जो मार्ग है उस पर वो चल रही है, इसी के रहते हैं। नहीं, अभी मार्ग पे पानी नहीं आया, मार्ग के ऊपर पानी नहीं चढ़ा है। जो हाईवे हमारे यहाँ से जा रहा है लाड घाट होते हुए जो बंदे की तरफ जाता है वो हाईवे पूरी तरह सुरक्षित है। उसके ऊपर से पानी अभी नहीं गया, नीचे पुलिया से जाता। जैसे अभी तक बंदा जो है दो तरह के है। ये जो 2 गांव प्रभावित हुए हैं ये छोटी सरजू से हुए हैं बंदे घटने की वजह से। इसके साथ ही 12-13 गांव टोटल इसमें प्रभावित हुए हैं और करीब 500 हेक्टेयर के आसपास जो ज़मीन है फ्लड वाली उसमें पानी गया है। अभी उसकी गांव की आबादी में इनमें पानी नहीं गया है। इसकी वजह से हम पूरा उस पर वॉच रखे हुए हैं और हमने प्रॉपर सारी अरेंजमेंट की हुई है। उसके अलावा जो बंदे के अंदर गांव है जो परंपरागत तौर पे घाघरा नदी से प्रभावित होते हैं, उन सब गांवों में 80 गांव आबाद गांव हमारे हैं जो कि प्रभावित होते हैं। पानी हमारा लेवल काफ़ी बढ़ गया है, 72.82 पहुँच गया था। तो वहाँ पे सभी जगह हमने व्यवस्था करा दी है। करीब जो भी व्यवस्था हमने करा दी है, खाने पीने की व्यवस्था, चारे जो जानवर हमारे बंदे पे आए हैं, पशु हमारे बंदे पे आए हैं, उनकी व्यवस्था कर ली गई है और फूड पैकेट्स की व्यवस्था कर ली गई है और खाद्यान्न की व्यवस्था कर दी गई है। और हमने शासन से अनुरोध करके केरोसिन ऑयल भी कर दिया गया है जो आज गांव में पहुंच जाएगा। तो जो रोशनी की समस्या है वो भी हम कुछ हद तक उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो व्यवस्था सारी है, हम लोग लगे हुए हैं, सारा प्रशासन, सारे बाकी विभाग भी लगे हुए हैं कि बाढ़ से जो भी प्रभावित है हर संभव सहायता। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 10 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के डब्लू बैटरी सर्विस से इंद्राज मदेशिया के घर तक, वार्ड नंबर 10 हुसैनाबाद नगर पंचायत निज़ामाबाद, दुर्गा मंदिर सिंचाई विभाग कॉलोनी सरफुद्दीनपुर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, सिराजुद्दीन के घर से डीह बाबा स्थान तक पूरा रानी नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, उमाशंकर गौतम के घर के आसपास राजस्व ग्राम सलेमपुर तहसील सदर, अभिषेक गौड़ के घर के आसपास राहुल नगर मड़िया नगर पालिका परिषद आजमगढ़, जगदीश निषाद के घर के आसपास राजस्व ग्राम हथिया तहसील सदर, ठकुरान बस्ती राजस्व ग्राम पूना पार बड़ा गांव तहसील सगड़ी,
राय बस्ती राजस्व ग्राम सराय सागर मालटाड़ी तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम चांदपट्टी तहसील सगड़ी, सवर्ण बस्ती राजस्व ग्राम नूरपुर उर्फ भंवरपुर लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूटेड क्वारंटाइन किया जाना है। हिचकोले खाते हुए गुजरती ये गाड़ियाँ ये बयां कर रही हैं कि आखिर हम किस सदी की सड़क पर चल रहे हैं। जी हाँ, यह नज़ारा है आजमगढ़ ज़िले के रेशमी नगरी मुबारकपुर का। कहने के तो यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है, लेकिन आज हम आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। दरअसल जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर कस्बा है मुबारकपुर। यहाँ नगर पालिका परिषद है, आबादी भी 1.25 लाख के ऊपर है। फिर भी जिन मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे भी ये जनप्रतिनिधि अनदेखा कर देते हैं। ये हम नहीं, यहाँ की आवाम कह रही है। अब बात कर लेते हैं हिचकोले खाते हुए इस खस्ता हाल, पुस्ता हाल, जर्जर सड़क की। सड़क है कि नहीं पता नहीं, लेकिन गड्ढा है इसका पता आपको तस्वीर देखने से लग जाएगा। कहते हैं ये खस्ता हाल जर्जर सड़क मुबारकपुर कस्बे को छठियाओं और जीयनपुर को जोड़ता है। रोज़ाना लाखों लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है। नेता, अधिकारी और न जाने कितने लोग इधर से गुजरते हैं, लेकिन शायद महंगी गाड़ियों में नेता और अधिकारियों को इन गड्ढों के हिचकोले पता नहीं चलता होगा। तभी तो आज भी यह सड़क सीना ताने बदस्तूर मुँह चिढ़ा रही है। लोगों ने सड़क की बेबसी को बताया, कहा कि इस सड़क से गुजरने वाले लोग रोज़ाना गिरकर चोटिल हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में पानी भर जाने के कारण पता ही नहीं चलता कि गड्ढा कहाँ कहाँ है। फिलहाल जनता एक बार फिर गुहार लगाई है कि जनाब इस सड़क के तरफ भी अपनी नजरें इनायत कीजिए। 40 से गिर गई, हम लोग जाके मौके पर उठाए आज के दिन असल से हम लोग को एक दिख दो काली गिट्टी की ईटा गिरवा कर छोड़ देना। कौन गिरवाया था? कौन गिरवाया था? चेयरमैन साहब। रोड तो सर ये 12-1 बजे रात तक चलता है। बहुत मुश्किल से देखेंगे आप कि इस पर कभी गाड़ी ना आती है। और अब तक किसी की निगाह नहीं? यहीं बैठे थे 1-1.5 घंटे पहले, 2-3 मोटरसाइकिल वाले गिरे। दिन में 15, 20, 25 तक गिर जाते हैं। अब गड्ढा है, पानी है, कुछ पता ही नहीं कहाँ गड्ढा है, कितना गड्ढा है। वो स्थिति बहुत खराब है इसलिए ना। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग होगी हमारी कि कम से कम इसको जितना जल्दी बनवाया जाए। आखिर कोई घटना हो सकती है बड़ी इसमें। गुड न्यूज़ भारत के लिए मुबारकपुर से कलीम आज़मी की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के दुबरहन गांव के ग्रामीणों ने कोटेदार पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कंदरापुर थाना क्षेत्र के दुबरहन गांव के ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कोटेदार द्वारा पहले यह कहा गया कि पुराने राशन कार्ड पर खाद्यान्न नहीं मिलेगा। जब ग्रामीणों ने नया राशन कार्ड बनवाया तो अब कोटेदार कह रहे हैं कि नए राशन कार्ड पर खाद्यान्न नहीं आया है। पिछले 4 से 5 महीनों से कोटेदार द्वारा अनियमितता की जा रही है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि कोटेदार को आदेशित किया जाए कि वह नए कार्ड धारकों को भी खाद्यान्न का वितरण करें। पहले तो पुराना राशन कार्ड जो था वो बोले कि नाम कट गया, नहीं मिलेगा। हम लोग फिर उसको दोबारा चढ़वाए तो बोले 3 महीने बाद मिलेगा। और 3 महीने क्या 5-6 महीने हो गए, अभी तक नहीं राशन मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी नए वालों का राशन नहीं आ रहा, ना तो फ्री वाला आ रहा, ना तो पैसे वाला आ रहा। कि हम लोगों का जो है कि राशन वितरण हो। आजमगढ़ जिले के समेता गांव के ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप पट्टे की जमीन को नीलामी कराने से रोकने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे समेता गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 1976 में गांव के रहने वाले कुल 29 लोगों के नाम अराजी गाटा संख्या 1672 पर पट्टा किया गया था, जिस पर सभी लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसी दौरान गाँव के प्रधान ने उस पट्टे को निरस्त कराकर उसे नीलाम कराना चाह रहे हैं, जबकि इस संबंध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान ने उस भूमि पर अवैध कब्जा कर मुर्गी फार्म का निर्माण करा लिए हैं। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि पट्टे की जमीन की नीलामी को निरस्त करते हुए प्रधान द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाया जाए। साहब ये कि हम लोग दूध को बहुत जोत रहे हैं। आज के 46 वर्ष पहले
और उसको प्रधान जी खारिज करा दिए और उसको नीलाम कराने जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जब तक मुकदमे की निर्णय न हो जाए, उसका फैसला न हो जाए, तब तक सुनवाई तक हम लोगों को नीलाम न किया जाए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के भिलहिली गांव में हुए मारपीट में घायल पक्ष ने पुलिस पर पूर्व जिलाधिकारी के इशारे पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसपी ग्रामीण को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे तरवा गांव के भिलहिली गांव के रहने वाले प्रांजल सिंह ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोग रास्ते के विवाद को लेकर असलहे से फायरिंग करते हुए लाठी डंडे से मारपीट कर उसे और भाई को घायल कर दिए। इस मामले में पीड़ित ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पूर्व जिलाधिकारी के इशारे पर उन लोगों पर हत्या प्रयास का केस दर्ज कर दिया गया, क्योंकि आरोपी पूर्व जिलाधिकारी का रिश्तेदार है। इतना ही नहीं, पीड़ित ने मारपीट के दौरान बनाई गई वीडियो भी अधिकारियों को सुपुर्द किया है। पीड़ित ने शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमने आज एडिशनल एसपी साहब के यहाँ दरख्वास्त दिया है कि हमारे दरवाजे पे गौरव सिंह उर्फ चंदन सिंह और संजय सिंह जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपने पिस्टल द्वारा हमारे ऊपर निशाना भेजते हुए फायरिंग करते हुए आए। हमारे दरवाजे के ऊपर चढ़ के हमारे दरवाजे के अंदर, घर के अंदर उन्होंने हमसे मारपीट किया, हमारा सर फोड़ा और धारदार हथियार से हमला किया रात के करीब 9 बजे। और हमने पुलिस प्रशासन के पास उनके ऊपर FIR दर्ज करवाया और हमने पूरा उनका एविडेंस प्राप्त करके रखा हुआ है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरे मौके की और उनके द्वारा फायरिंग किए गए असलहों से फायरिंग किए गया जो कारतूस है वो भी हमने बरामद करके रखा हुआ है। और हमने FIR दर्ज करवाई, पर पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर भी उनके दबाव में 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस दबाव का कारण यह है कि पूर्व जिला अधिकारी माननीय चंद्रभूषण सिंह जी के द्वारा इस पूरे जिले के प्रशासनिक को चलाया जा रहा है। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन माननीय चंद्रभूषण सिंह जिला अधिकारी द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 से बचाव के लिए योग मंच ने आम जन का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख गिलोय वितरण अभियान का संकल्प लिया। इसकी शुरुआत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कुंवर सिंह उद्यान में गिलोय वितरण के साथ किया। इस दौरान डीआईजी ने कुंवर सिंह उद्यान में जड़ी बूटी युक्त पौधों का रोपण भी किया। योग मंच की सराहना करते हुए डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर किसी भी रोग से लड़ा जा सकता है। अभी वर्तमान में समूचा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इसके लिए जितना सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, उतना ही जरूरी है योगाभ्यास, गिलोय व काढ़ा, संयमित दिनचर्या। उन्होंने सभी से अपील किया कि अपने जीवन और परिवार के सुरक्षा को लेकर आयुष मंत्रालय के बताए गए नियमों का जरूर पालन करें। योग मंच के रवि प्रकाश ने बताया कि आम जन तक गिलोय और उसके पौधों को पहुंचाने के लिए अभियान का संकल्प लिया गया है। गिलोय प्रकृति का अनमोल औषधि है, जिसके 1000 फायदे हैं। वर्तमान समय में इसका सेवन अति आवश्यक हो चुका है। गिलोय से रोग प्रतिरोधक क्षमता, बुखार, डायबिटीज़ से राहत, पाचन शक्ति बढ़ाती है, तनाव से मुक्ति दिलाती है, आँखों की रोशनी में भी इजाफा करने के साथ साथ गठिया, अस्थमा में भी फ़ायदेमंद साबित होती है। उन्होंने कहा कि गिलोय का पौधा घर पर ही रोपण कर उसका सेवन करते रहें। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 बाइक, असलहा, कारतूस और 1800 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में रानी की सराय थाने की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के चेक पोस्ट तिराहे से वाहन चोरी में लिप्त 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक, असलहा, कारतूस और 1800 रुपये नगद बरामद किए हैं। पकड़े गए वाहन चोरों में मिथिलेश निजामाबाद थाना क्षेत्र के गौसपुर, राहुल यादव जहानागंज थाना क्षेत्र के
महीनवा और नीरज कुमार रानीसराय थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव के निवासी हैं। आजमगढ़ प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के उपरांत पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि बाढ़ में स्वास्थ्य विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, अतः मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी प्रभावित 80 आबाद ग्रामों में टीम लगाकर क्लोरीन टैबलेट का वितरण कराएं एवं बाढ़ समाप्त होने के बाद टीकाकरण कराएं तथा संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों पर एंटीवेनम एवं पर्याप्त दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, दवाओं का छिड़काव भी कराएं। प्रभारी मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित प्रभावित ग्रामों में पशुओं के चारे की व्यवस्था करें, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी बाढ़ चौकियों को और क्रियाशील करने, नाविकों का नंबर जन सामान्य में वितरण कराने तथा नाविकों को निश्चित मानदेय देने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्देश उन्होंने दिया। प्रभारी मंत्री ने अपर वित्त एवं राजस्व को निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर सभी प्रभावित व्यक्तियों परिवारों को राहत सामग्री वितरित हो जानी चाहिए। इसी के साथ ही बिजली की व्यवस्था भी ठीक कराएं। इसमें जहां आवश्यकता हो वहां पर मिट्टी का तेल भी वितरित करें। इसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए, इसकी पूरी व्यवस्था करें। रिंग बांध टूटने पर सभी अधिकारी उपस्थित रहे, लेकिन बाढ़ खंड के एक्शन के अनुपस्थित रहने पर प्रभारी मंत्री ने बाढ़ खंड के एक्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। कोविड-19 की समीक्षा में प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी L1 व L2 अस्पताल में CCTV कैमरा लगाएं तथा वहां पर साफ सफाई एवं खाने की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करते रहें। देवगांव में अभियान चलाकर मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा भीड़ के चलते देवगांव कोतवाल विमलेश कुमार मौर्य के आदेश पर देवगांव में अभियान चलाकर मास्क न लगाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की गई। सभी को नियम की जानकारी दी गई तथा बाइक पर ट्रिपल सवारी चलने और कागजात न होने पर लोगों को चेतावनी दी गई। इस अभियान से बाइक सवार और मास्क न लगाने वाले लोग इधर उधर भागते देखे गए। यह अभियान करीब दिन भर चला, जिसमें प्लाटून कमांडर अशोक कुमार राय, प्रमोद कुमार यादव, अजय सिंह, राणा प्रताप सिंह, राजदेव राम, ओम प्रकाश भारती, सतीश चंद्र फेकू आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बोलिए सर। ये जो है लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। जो शासन का आदेश है उसके साथ हम लोग जो है लग करके जो है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको मास्क लगवा रहे हैं। भीड़ भाड़ में जो खड़े हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इसीलिए यहाँ शांति सुरक्षा के लिए हम लोग लगे हैं। बसही गांव में वन सुअरों का आतंक, फसलों का कर रहे हैं काफी नुकसान। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसही अकबालपुर के उत्तरी सीवान में स्थित क्षेत्र में वन सुअरों का काफी आतंक है। यह फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार मकई की फसल को ये पूरी तरह क्षति पहुंचा दे रहे हैं। किसान अबुल कलाम आदि ने बताया कि ये वन सुअर जहाँ समय पाते ही लोगों के ऊपर प्राणघातक हमला कर दे रहे हैं, वहीं दिन में छिप कर रहकर रात में ये फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दे रहे हैं। इनसे मुक्ति के लिए किसानों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। जंगली बनसुअरा जो है कि हमारी फसलियाँ कुल खा के मक्का, और इससे पहले जो है कुछ लोगों के ऊपर हमला भी किए थे। इसका सरकार जो है कुछ सोचे समझे का इंतज़ाम करे। वाम दल के कार्यकर्ताओं ने लालगंज तहसील में धरना देते हुए एसडीएम को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने लालगंज तहसील में धरना देते हुए एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव को 4 सूत्रीय मांग, जिसमें योगी राज में जंगल राज और गुंडा राज के विरुद्ध डॉक्टर कफील खान को रिहा करने, आदिवासी दलितों पर बढ़े जुर्म पर रोक लगाने तथा निर्दोष सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाना बंद करने और जेल में बंद सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की गई। इस मौके पर डीजल पेट्रोल का बढ़ा दाम वापस लेने और महंगाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई। इस अवसर पर कामरेड हामिद अली एडवोकेट, कामरेड बी राम, बसंत, जियालाल, गंगादीन, आत्माराम, तेज बहादुर, सोमनाथ, मुजम्मिल आजमी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, महंगाई पर रोक लगाओ,
हरिश्चंद्र सेवा संस्थान तरमा में राज्यसभा सांसद अमर सिंह को सेवा भारती की ओर से दी गई श्रद्धांजलि। हरिश्चंद्र सेवा संस्थान तरमा में राज्यसभा सांसद अमर सिंह को सेवा भारती की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अमर सिंह ने अपना तरमा स्थित पैतृक आवास सेवा भारती को दान में दिया था। इस आवास में सेवा भारती गरीब मुसहर बच्चों को रख कर पढ़ाती है। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सेवा भारती के सुरेश शुक्ल जी ने कहा, आजमगढ़ में सेवा भारती को स्थापित करने में अमर सिंह ने सेवा भारती को बहुत सहयोग दिया है तथा उनका बहुत बड़ा योगदान है। अन्य वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह जी ने और भी सहयोग देने की बात कही थी, लेकिन अमर सिंह जी के असमय निधन से सामाजिक कार्यों को बहुत धक्का लगा है। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचारक बैरिस्टर जी, श्रीमती प्रतिमा सिंह, सेवा भारती चिकित्सा आयाम के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, राजन उपाध्याय, अनिल त्रिपाठी, पवन उपाध्याय, डॉक्टर भगत सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, अमर सिंह जी के चचेरे भाई प्रेमचंद्र सिंह आदि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अमर सिंह जी के श्रद्धांजलि सभा में आप किसी भी व्यक्ति का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमको यह बात ध्यान में आती है उस व्यक्ति का नेतृत्व कैसा है। जैसा यहाँ इसके पूर्व वक्ताओं ने बताया कि अमर सिंह जी अनेक क्षेत्रों में, अनेक राज्यों में, अनेक भाषाभाषी क्षेत्रों में जहाँ जो गए वहाँ पर उन्होंने जो मानदंड स्थापित किया वह उनके कुशल नेतृत्व का एक पहलू। उसी के साथ ही व्यक्ति का व्यक्तित्व वह कैसा है हम सभी जानते हैं। उनकी कृति जहाँ जहाँ जिस भी मिट्टी को उन्होंने छुआ है वह सब सोना हो गई और उसी के बदौलत जितने भी उद्योगपति हों, जितने भी फील्ड के अंदर हो, जितने भी राजनीति के अंदर हो, जितने भी देश के अंदर हो, जितने देश के बाहर हो, सभी लोगों ने उनके व्यक्तित्व का लोहा माना। लालगंज में एंटीजन किट से की गई 30 लोगों की जांच में 2 मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पर 30 मरीजों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें 2 के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पूरी तरह हड़कंप मच गया। आज मंगलवार को लालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 की एंटीजन किट से जांच की गई। इसमें 2 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पूरी तरह हड़कंप मच गया। इसमें एक 84 वर्षीय व्यक्ति एक पत्रकार संगठन के जिला संरक्षक हैं जो लालगंज के सिविल लाइन वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं, जबकि एक 26 वर्षीय शख्स मोहनपुर पटवास गांव के निवासी हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त होने पर पूरी तरह हड़कंप मच गया तथा इनके साथ उठने बैठने वाले लोगों में पूरी तरह भय उत्पन्न हो गया। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 30 लोगों की एंटीजन किट से जाँच हुई, जिसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।